तपस्वियों के, ध्यान रखना, जो तपस्वी आत्माएं हैं उनको बीज रूप अवस्था तक जाने के लिए यही दो हैं, यही तुमको नंबरवार कर देंगे। और 3 नंबर की तो बाबा बात ही नहीं करते। इसलिए पहला तो ये हो गया अमृत वेला, अमर बनाने की वेला, है ना। और दूसरा नुमा शाम नहीं बोला। दूसरा क्या बताया था? नहीं, वो तो बाद में बोला था। बोले ऐसे तो दृष्टि भी थी, बहुत कुछ है ऐसे तो, लेकिन हर कर्म करते हुए कर्म योगी जीवन, किसी भी कर्म करते हुए तुमको छूट नहीं है कि कर्म निपटा के योग में बैठेंगे। कर्म करते करते इसमें तो चलो फिर भी आप लोग ज्यादातर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, ज्यादातर इसमें तो मेरे को लगता है 80 या 90% पास हैं। ये आप लोग सर्टिफिकेट लेते हैं कि कर्म करते करते आपको चिंता रहती है याद करने की, इसमें तो मैक्सिमम पास हैं। लेकिन जहां से दिन की ही शुरुआत होती है, जिसके लिए बोला जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। सोचो, और ये बेहद का अमृत वेले ही तो समाप्त होने जा रहा है। चाहे हद के अमृत वेले की बात करो, चाहे बेहद के अमृत वेले की बात, वही तो खत्म होने जा रहा है ना। अमृत वेला कब खत्म हो जाएगा? बेहद का अमृत वेला 27 है नहीं, 27-28 के आसपास, है ना। अब वो 12 बजे क्या शुरू हो रही है? 24 में 12 बजेंगे, नहीं बजेंगे? तो 12 बजे अमृत वेला कितने बजे से शुरू होता है? 1 बजे। 1 बजे से श्रेष्ठ आत्माओं का 1 बजे माना 25, 2 माना 26, 3 माना 27, 4 माना 28, 4:45। समझ में आ रहा है? होता है 27-28 के आसपास। एक बार पहले भी अमृत वेला तुम खत्म कर चुके हो। कब किया था? 2016 में, है ना। कार्तिक पूर्णिमा 14 नवंबर एक अमृत वेला वहां भी समाप्त कर आए तुम। ये तो प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल सामने आने जा रही है पूरी रूपरेखा। अब तो इतना वंडरफुल समय है ये, तो इतना वैल्यूएबल समय है ये। इसलिए कहते हैं तुम्हारी मेहनत से ही, यहां अनुभूति की बात नहीं है कि हमको बीज रूप अवस्था की अनुभूति नहीं होती, बहुत कोशिश कर, अरे उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। कल परसों जो चली है मुरली अव्यक्तवाणी, उसमें बात ही हुई है कि मनन की, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मगन की अवस्था तो जो बाद की बात है, जो हमको करना है कम से कम वो तो कर सकते हैं, और सब कर सकते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। इतनी तो लाइट आपके पास है, इतना तो समझ आपको आ गई है, लेकिन अपना अलवेलापन है, अपना ही आलस है। मेरे को लगता है कि अगर अमृत वेले को तुम अटेंशन देके, लगभग कितने 3 घंटे 45 मिनट का अमृत वेला होता है, और अभी भी लगभग 3-3.5 पौने 4 साल ही तो बचे हैं। अगर आप उस रूप से भी लें, हद और बेहद में 3 घंटा 45 मिनट, अभी भी 3 साल लगभग 9 मास हैं पूरे, लगभग। अगर अभी से भी आप लोग ले लो तो लगभग उतना ही टाइम है। जितना तुम हद का अमृत वेला सफल करने में तुमको अलवेलापन है, उतना ये बेहद का अमृत वेला तुम्हारा सफल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये तुम जानो। सोचो आप, यहां तो ये भी नहीं बोल रहे कि 1 बजे से उठो, कभी नहीं बोलते, है ना। तुम 2 बजे उठे या 3 बजे उठे, लेकिन 3 बजे भी उठे, 3 बजे से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक तुमने जो उसको सफल किया, घूम फिर के किया, बाबा बाबा करके, मीठा घूम, जैसे भी। बैठने को मना नहीं करते, अगर किसको आलस नहीं आ रहे तो जरूर बैठें, लेकिन जब भी आलस आए तो घूम फिर के करें, समय को वेस्ट ना करें। इसलिए अभी तो एकदम पैरेलल है ना, इधर हद और इधर बेहद। अब तो कर या मर। इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। इतना थोड़ा सा समय, ये 3-4 साल में इतनी बड़ी प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध की अनुभव भी इसी शरीर से करनी है हमको। सबसे बड़ी बात ये है,
हमारी वो प्रारब्ध नहीं है कि ब्रह्मा को इस तरह शरीर छोड़ के अगले जन्म, किसने देखा अगला जन्म कहाँ फेंकोगे, कहाँ जाओगे, कौन से कुल में जाओ, किसने देखा। इसी शरीर से प्रारब्ध अनुभव करना, ये है श्रेष्ठ आत्मा की बात। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। सोचो इतने कम समय की इतनी श्रेष्ठ मेहनत, तुमको यही इतना जबरदस्त अनुभूति कह लो या प्रैक्टिकल जो तुम्हारा जीवन बनने जा रहा है, इतनी बड़ी प्राप्ति है भाई। इतना तो कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी हो ना तो भी कल्पना नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा कितना भी हाईएस्ट स्टेज पे चले जाए तो भी उसका डाउनफॉल होना है, समय ऐसा आ रहा है। कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आगे चल के, ऐसा समय आ रहा है। वो जब जो भी कर रहे हैं चाहे पैसा कमाने के लिए, चाहे पोस्ट के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम, किसी माध्यम से, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करती है दुनिया है। पैसे से सुख मिलता है, पैसे से मान मर्तबा होता है, होता नहीं होता। और यहां ब्राह्मण जीवन में ये अविनाशी सुख, और इसके साथ तो शांति भी है। उनके पास सुख है तो शांति हो जरूरी नहीं है, हो भी होती भी नहीं है। जितना अधिक धन दौलत होती है शांति नहीं होती है। साधन जरूर होते हैं, बड़े बड़े महल बना लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, वो क्या करेंगे इतना पैसा है तो, लेकिन शांति हो नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, ऐसा भविष्य है तुम्हारा, कोई कमी नहीं है। ये बोला है कि जो अरब खरबपति साधन यूज करते हैं ना, जो अष्टदेव है, ये साधन यूज करते हैं जबकि इनको दरकार नहीं है। ये मुरली में बोला, सोचो आप, कल्पना करके देखो, थोड़ा कल्पना करके देखो, कितनी बड़ी बात मुरली में बोली, जबकि उनको कोई दरकार नहीं है। बाबा उस माध्यम से ये बताना चाहता है कि तुम्हारी बुद्धि जाती है कि धन हो, पोस्ट हो, ये हो, वो हो, तो योगियों के पास तो कोई कमी ना थी, ना है, ना रहेगी, और वो भी अविनाशी। वहां तो जो भी मिला, तुमने दिन रात मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, तो अविनाशी मिली, अविनाशी मिली। अभी तो समय कहाँ खड़ा है, अंतिम श्वास ले रही है सृष्टि, अंतिम श्वास, जैसे कहते हैं ऑक्सीजन लगा के चला रहे हैं, और वो भी तुम बच्चों की वजह से। सोचो आप, कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो कुछ बच्चे हैं जिनकी कर्मातीत अवस्था की वजह से ये सब कार्य अभी रुका हुआ है विनाश का। नहीं तो इतनी तैयारी तो कर ली है, व्यक्तवन में बोला बाबा ने, इतनी मिसाइल्स, इतने बम, ये सब इतने तैयार हो चुके हैं उसकी प्रेरणा से कि इस सृष्टि को कई बार खत्म कर दें, कई बार। सोचो आप, इतनी तैयारी है, बस दिमाग ही खराब होने हैं इनके। तो किन बच्चों के लिए रुका है? बस तुम बच्चों के, थोड़े से बच्चे हैं जिनके लिए सब रुका हुआ है। तो चुटकी बजाई और खेल खल्लास, और तुम्हारे कदमों में कितनी सुख शांति, सोचो आप। इसलिए अगर अमृत वेला तुम सफल कर लो, मात्र अमृत वेला, तो सोचो बहुत खुशी का आधार तो वही बन जाएगा जो अपने को लगता है कि छोटी मोटी अगर अवज्ञाएं हो भी रही हैं, लेकिन मुख्य जो अमृत वेला है, वो तुमने अगर मेहनत कर ली तो समझे सब कुछ पा लिया। इसलिए बाबा ने बोला जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। इसलिए ठीक है, हमारे हिसाब किताब भी होते हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब भी हैं, वो सब ठीक है इस यात्रा में। लेकिन मुख्य जो हमारी मुट्ठी में है, जो हमारे हाथ में, जो हम कर सकते हैं, वो तो 100% करें। फिर हमको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फिर ये देखें, वो हमारी खुशी का आधार बनता है, उसको देखें। इसलिए कम से कम इतना तो दृढ़ संकल्प कर लो ना कि अभी लगभग ये कितना सुंदर दिन आ रहा है, 5 दिसंबर, क्या है, स्मृति दिवस। और आज का दिन मालूम है किसी को क्या? बाबा का अलौकिक जन्मदिन है। 30 नवंबर को बाबा यज्ञ में आए थे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने 6 रोज जो कोर्स किया, वो जैसे कि कहते हैं ना, वो बच्चे का नामकरण करते हैं 6 दिन के बाद, है ना, और छठी का ऐसा कुछ वो प्रथा है ना। 6 रोज के बाद वो इतने निश्चय बुद्धि हो जाए कि निराकार की अनुभूति हुई थी, निराकार स्टेज की अनुभूति हुई थी।
तो 5 दिसंबर इसलिए अव्यक्तवाणी में आया स्मृति दिवस। सोचो आप कितना वैल्यूबल डे है आज। कितना वैल्यूबल डे है जब इस सृष्टि का जो रचयिता है वो ब्राह्मण बना है आज के दिन, और उसने 6 रोज के कोर्स में निराकार को नीचे उतार लिया। निसंकल्प याद यह करो कि निराकार को छटपटा ही रहा था, कब ये ब्राह्मण बने और मैं घर करूं। सोचो इतना वैल्यूबल डे। तो कुछ तो लाज रखो जिसको प्रत्यक्ष करने जा रहे हो, कम से कम ये 5 दिसंबर तक 5 दिसंबर क्या है हमारा स्मृति दिवस है ना। 5 दिसंबर तक हमसे प्रयोग करके देखो कि अमृत वेला 100% सफल करना। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब 1 बजे से उठो 2 बजे से उठो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब से भी तुम उठते हो तब से 100% सफल करना। ऐसे तो अगर बहुत इजी है, अगर हम ऊपर से नीचे पहुंच जाएं तो सफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो फिर हमारी बलिहारी तुम्हारी बलिहारी है। माना जब तक साधन ना मिले तो साधना ना हो, मतलब ही क्या रहा? सेल्फ को करना है या जब कोई डंडा वंडा चले तब हो जाए तो मजा है? तो प्रयोग करके देखो। आलस अपनी जगह है, अलवेलापन अपनी जगह, लेकिन सफल करना। तो आज से बाबा को ये गिफ्ट ही दे दो कि बाबा आप चिंता मत करो, आपके स्मृति दिवस में कम से कम हम आपको ये गिफ्ट तो देंगे, उसके बाद फिर हम इसको परमानेंट कर देंगे। 6 रोज हम प्रयोग करने जा रहे हैं बाबा। अरे देखो सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कितनी सुंदर तुमको नॉलेज मिली है। तुम्हारी संपूर्णता की नूंद जो है ना वो 3-4 घंटे में हो जाती है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, अगर कोई 3-4 घंटे का आसन सिद्ध कर ले ना तो 24 घंटे के लिए उसका आसन सिद्ध हो जाता है। ये अमृत वेला जो लगभग 3 के आसपास 3-3.5 घंटे का जो अमृत वेला है, हम तो ये करें, और तुम्हारा तो मान लो तुम 3 बजे से उठे तो 3.5 घंटे का आसन, तो 6:30 बजे तक तो क्लास ही चलती है। कितना बढ़िया है। मान लो कोई 3 बजे उठा होगा, हमारे पास तो भाई साहब कितना टाइम मिला, 1.5 घंटा मिला, हमारा क्या होगा? होगा नहीं होगा है? जैसे ये लोग हैं, ये बच्चियां कितने बजे उठते हैं, इनको तो मना ही करते हैं कि उठना ही नहीं है 2 बजे। कितने बजे उठती? 3 बजे बोला ही हुआ। कितने बजे उठते? 3 बजे। तो ये बोले कि हमको तो 1.5 घंटा ही मिला। 1.5 घंटा कहाँ मिला? 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 6:30 तक क्लास होती है। यहाँ जैसे ही आए झुटका, फटाक से अपने पिचकारी मारो, जैसे ही झुटा फिर पिचकारी मारो। अरे यही तो दौड़ है, यही तो रेस है। हमको करना ही क्या है? और हमको करने आए ही किस लिए हम यहाँ पे? जब रिसर्च करने आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं, तो यही तो करना है हमको। यही तो भगवान को सबूत देना है। यही तो बड़े से बड़ा बलिदान है। तो 3 घंटा 45 मिनट का आसन हमारा तो कोई हद का आसन नहीं है कि टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठना है ना। हमारे आसन की शुरुआत होती है कि उस समय को सफल करना। अगर आपने समय सफल किया तो धीरे धीरे क्या होगा? भ्रुकुटी में भी बैठेंगे। और फिर मुरली के हिसाब से कितने घंटे तक कम से कम तुम्हारा जो हिसाब किताब है ना, उसको तुम जीत सको। कम से कम मुरली के हिसाब से चलो। ये तो भक्ति मार्ग का हो गया जिसमें पूरी सिद्धि है तुम्हारी। आज पूरे अच्छे से ही बता देना, क्योंकि अब समय कम है। खुल के बता देंगे, वो अपना मालूम ही नहीं था, नहीं तो हम इस रूप से कर लेते। मुरली में कितनी याद की यात्रा बताई है? 8 घंटा। ये भी एक संपूर्णता है, ध्यान रखना। जब से तुम उठे 2 बजे से उठे तो 10 बजे तक तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए। 1 बजे से उठे तो 9 बजे तक तो तुम्हारी कैपेसिटी होनी ही चाहिए। यू 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 उसको उत्तम ही भरना है, उसमें विशेष अटेंशन दो। अगर आलस में चला गया तो क्रॉस लगा दो। अगर उसको भी यू भर लेते हो कि तपस्या तो है, अभी वो समय नहीं है। अगर झपकी में जा रहा है तुम अपने आप को भले संतुष्ट, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब अगर रेस की बात है, अगर पूरी तरह से आगे पीछे की बात आ रही है, अब वो नहीं कह सकते कि हमने तपस्या तो की, झपकी में आधा घंटा लगे तो हमने मेहनत तो की। अब नहीं भर सकते। हम मना नहीं कर रहे, भले ही भरो, लेकिन नंबर का आधार ये होने वाला है। इसलिए कम से कम इतने साल से मेहनत कर रहे हो तो कम से कम इतना तो तुमको हिम्मत कह लो धारण करनी है कि
कम से कम 8 घंटे तक जाना है तुमको। जब से भी उठे 8 घंटे तक तुम्हारे यूं ही आने चाहिए, चाहे नहा धो रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे जो भी छोटी मोटी ड्यूटी है, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हो, 8 घंटे जिस दिन यू 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 आ गए तो समझो हो गया काम। सोचो आप, अभी हम इतनी बड़ी मुसीबत नहीं दे रहे, कम से कम 3 घंटा 45 मिनट की मुसीबत तो ले सकते, नहीं ले सकते हैं? कम से कम इतने बड़े बड़े लक्ष्य लेके चल रहे हो और ऐसा कुछ नया करने जा रहे हो जो ब्राह्मण भी कल्पना नहीं कर सकते। ये मालूम है उनको कहीं से कुछ होना है, लेकिन इतना अंडरग्राउंड रूपरेखा बन रही है भगवान की, ये कोई को नहीं मालूम, कोई को नहीं मालूम। इसलिए कर रहे हो, ऐसा नहीं तुम नहीं कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो कोई हिम्मत रख भी ना सके, जो तुम कर रहे हो सालों से कर रहे हो ना, कोई हिम्मत भी ना रख सके। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, जितना तुमने त्याग आज तक किया है कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी एडवांस वाला सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब बात आती है कि नंबरवार, है ना? तो अव्वल नंबर जो ग्रुप है, हम सब उस अव्वल नंबर ग्रुप में जाएं, बाबा के राइट हैंड बन के रहें। इसके लिए जैसे बाप ने मेहनत की होगी की होगी नहीं की होगी, तो उसका यादगार कैसा दिखा है, कैसे बैठा है, पूरी दुनिया को जैसे कि लाश ही समझ रखा है, कैलाश। उनके लिए कोई भी जीवित नहीं है, ना लौकिक ना अलौकिक, सब मरे पड़े हैं, निराकारी स्टेज। अगर बाप समान बनना है, बाप का ही नाम वाला करना है, तो तपस्या भी तो बाप जैसी चाहिए, नहीं चाहिए? इसलिए आज से कम फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अमृत वेला खुद अपनी जिम्मेवारी समझते हुए। कोई दूसरा सो रहा है उसकी चिंता मत करो, वो सो रहा है अपना गंवा रहा है। हाँ, शुभ भावना है तो एक दो को इशारा दे सकते हैं, अगर वो सुनता है तो।